अशोका मैदान है जी और पाटलिपुत्र है जी। जिस दिन सम्राट अशोक के विचारधारा के लोग मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे, यानी जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री होगा उस दिन सम्राट अशोक का मूर्ति गांधी मैदान में लगेगा। मतलब आपकी सरकार बनती है तो मूर्ति लगेगी वहाँ पर? लगेगा। सपनों का भारत बनाना और संविधान को बचाने का आह्वान करना और बुद्धमय भारत कैसे बनेगा उस पर विचार और मंथन। संविधान की बचाने का जिम्मेवारी भारतवर्ष के बहुजन समाज के लोगों पर है। जो अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शरणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जिस दिन मंदिर का भीड़ विद्यालय की तरफ मूव करेगा उस दिन भारत को कोई महान बनने से नहीं रोक सकता है। तो ये क्या है कि मंदिर का मतलब गुलामी का मार्ग और विद्यालय का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना और संविधान को बचाने का आह्वान करना और बुद्धमय भारत कैसे बनेगा उस पर विचार और मंथन करना। क्या लगता है आपको कि इस जिस तरह से तानाशाह सरकार चल रहा है, इस सरकार में आप संविधान को बचा पाएंगे? संविधान की बचाने का जिम्मेवारी भारतवर्ष के बहुजन समाज के लोगों पर है। जो ओबीसी SC ST के लोग हैं, जिनके लिए जगदेव बाबू ने 90% का नारा दिया था और लोग समझ चुके हैं 90% के लोग ही संविधान को बचाने का काम करें। सर, इस जो इधर क्षेत्र के जो जनता है, जो लोग हैं, उन पे क्या असर पड़ रहा है इस मेले का? कुछ परिवर्तन होने की शंका है? आप जो भी 90% के लोग हैं वो संविधान अपने लिए बचाने का काम करेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के कलम और किताब के लिए, अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए। तो जो जनता ठान लेगा कि हमको अपने लिए लड़ना है वो लड़ाई जितना संभव नहीं। आज की जो युवा पीढ़ी है सर, जो कहीं न कहीं इस चीज़ से काफ़ी दूर है, जो बौद्ध संगति या बौद्ध के इतिहास को नहीं जानते हैं, उन पे आपका क्या फोकस रहेगा? क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को? युवा पीढ़ी को शिक्षा चाहिए कि नहीं? युवा पीढ़ी को भी शिक्षा चाहिए, युवा पीढ़ी को भी रोजगार चाहिए। आप देख लिए हम लोगों ने 17 महीना में कितना नौकरी दिया, जो 17 वर्षों में नहीं हुआ हम लोगों ने 17 महीना में नौकरी देने का काम किया और शिक्षा को बेहतरीन किया है और हमने स्वास्थ्य को भी बेहतरीन किया है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शरणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जिस दिन मंदिर का भीड़ विद्यालय की तरफ मूव करेगा उस दिन भारत को कोई महान बनने से नहीं रोक सकता है। तो ये जो सभा है बाबा भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर अपने बच्चों को शिक्षित कर करके भारत को महान बनाने की तरफ एक कदम है। आज सर इस मेले, बौद्ध मेले में आए हैं, कुछ ही दिन बाद कोई दूसरा कार्यक्रम होता है, जैसे शिवरात आने वाला है, वहाँ पे सारे के सारे युवा लोग जल भरने चले जाते हैं। उनके प्रति आपकी क्या सोच है? क्या उनको राय देना चाहते हैं? मैं यही बात मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि आस्था जिनका जिसमें है वो रखे। आस्था दिल में होता है, न कि मंदिरों और मस्जिदों में होता है। और सबके लिए मैं बोलता हूँ कि शिक्षा प्राथमिकता है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा है, जो रास्ता दिखाया है, और सावित्रीबाई फुले ने भी हमें संदेश दिया है कि मंदिर का मतलब गुलामी का मार्ग और विद्यालय का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग। तथागत गौतम बुद्ध का एक वाक्य पेश करिए जो कि मतलब लोग सुनना चाहते होंगे कि आपने जो ये बौद्ध मेला नाम रखा है यहाँ पे, इस बौद्ध मेले का क्या संदेश जाता है लोगों के बीच में? गौतम बुद्ध ने कहा था, हमारे लिए संदेश दिया था कि जो किताबों में लिखा है उसे सत्य मत मान लेना। जो कुछ लोग कह रहे हैं उसे भी सत्य मत मान लेना। जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं उसे भी सत्य मत मान लेना। जिसको तुम सत्य समझते हो कसौटी पर तराशना, और जिसको तुम सत्य समझते हो उसी को सत्य मानना।
अप दीपो भव, अपना प्रकाश तुम सोम बनो, किसी पर आश्रित मत हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही देखने के माध्यम आप गांधी मैदान पटना जानते हैं, वो ऐतिहासिक मैदान के नाम से जाना जाता है। जबकि गुजरात में पटेल जी की मूर्ति, भव्य मूर्ति लग गई और दुनिया के सबसे महानतम सम्राट की मूर्ति पाटलिपुत्र, उनका जन्म स्थल है, वहाँ पर नहीं लगा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या वहाँ पर मूर्ति लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, सम्राट अशोक महान की मूर्ति? वो अशोका मैदान है जी और पाटलिपुत्र है। जी जिस दिन सम्राट अशोक के विचारधारा के लोग मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे, जी यानी जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री होगा, जी। उस दिन सम्राट अशोक का मूर्ति गांधी मैदान में लगेगा। मतलब आपकी सरकार बनती है तो मूर्ति लगेगी वहाँ पर? लगेगा, 100% लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहादुर सिंह जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।